हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 12 का यानी बीएमटी का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो जेक के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उस मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर सब्जेक्टिव बनाइए, तो लो ये सब्जेक्टिव का वीडियो है। आई होप आपको सारा क्वेश्चन ईजी से समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में और अच्छे से समझा रहे हैं जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी या डाउट नहीं होगा और आप लोग ईजी तरीके से जो है इसको समझ जाओगे। बस आपको एक बार देख के रखना है और आपको कोई भी बीएमटी में जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत या डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो एक बार पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन, इफ NCR इज इक्वल टू 5 इंटू NP3 देन N इज इक्वल टू व्हाट। तो बच्चा हम आप लोगों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे, वहां बताए थे कि NCR यानी ये जो C है ये कॉम्बिनेशन को डिनोट करता है और ये जो P है ये परमुटेशन को डिनोट करता है। यानी एक साइड ये कॉम्बिनेशन है और एक साइड ये परमुटेशन है। ठीक है, और N का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला, तो इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में सोल्व करेंगे और इसको परमुटेशन के कॉम्बिनेशन में। तो बताओ तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो NCR का फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है, फिर ये 5 है, 5 इंटू NPR यानी परमुटेशन का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R। हम कर कुछ नहीं रहे, बस ये जो C है यानी कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखे, परमुटेशन को परमुटेशन का। अब हम लोग क्या करेंगे, और बीच में इक्वल टू है, अब इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो अब वैल्यू पुट करते हैं N का मतलब होता है ऊपर वाला, तो N के जगह यहाँ वैल्यू N ही है तो यहाँ पे N ही रहने देते हैं, बाय R होता है नीचे वाला, तो R है 4, तो 4 के जगह R के जगह लिखाएगा 4। इसके बाद N माइनस R यानी N माइनस 4। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। इज इक्वल टू 5 इंटू NPR है तो फैक्टोरियल N का जगह यहाँ N वैल्यू है, यहाँ N के जगह N है और इसका नीचे R में यानी -3 है। ठीक है, आया समझ में। अब एक बात तो पता है ना कि इक्वल टू के सामने वाला डिजिट जो है वो आपस में हमेशा कट जाता है, तो फैक्टोरियल N यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल N माइनस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 बाय N माइनस 3। बच्चा अब गौर करो, हम आप लोगों को बताए थे कि यहाँ देखो N माइनस 4 है और यहाँ N माइनस 3 है, तो बताओ किसको छोटा किया जा सकता है। तो हम बोले थे कि माइनस वाला में जो डिजिट छोटा होता है उसको छोटा किया जा सकता है। यानी ये देखना N माइनस 4 और N माइनस 3 इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, तो बड़ा है N माइनस 3, यानी इसको हम लोग जो है आगे N माइनस 4 तक ला सकते हैं। तो आओ लाते हैं। तो यहाँ बेसिकली ये 1 हो जाएगा, ये बाय 4 का 4 होगा इंटू ये N माइनस 4 को N माइनस 4 ही छोड़ते हैं, इज इक्वल टू 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 होगा। N माइनस 3 को छोटा करेंगे तो N माइनस 3 और ये छोटा होगा N माइनस 4 फैक्टोरियल तक। अब क्या करेंगे, यहाँ N माइनस 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो बेसिकली यहाँ पे बचा है 1 बाय फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू यहाँ बचा है 5 बाय N माइनस 3। ठीक है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, 1 बाय ये जो फैक्टोरियल 4 है इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में, इज इक्वल टू 5 है बाय N माइनस 3 है। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि ये हो जाएगा 1 बाय 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 1 बाय 24 इज इक्वल टू 5 बाय N माइनस 3। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे N माइनस 3 को तो ये आएगा N माइनस 3 ही आएगा, इज इक्वल टू 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, 120 आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ N को रहने देते हैं, यानी 120, ये -3 है, इधर आ जाएगा तो +3, यानी कि ये हो जाएगा N इज इक्वल टू 123। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, आया समझ में। कुछ नहीं किए हैं, NCR था NPR था, NCR को NCR से सोल्व किए, NPR को NPR से सोल्व किए, वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 हो गया। 2 नंबर देखो, 2 नंबर पे बोला गया है, ये इस तरीके से लकीर दिया है, बॉक्स है 5 10 8 4 3 2 7 9 8। बच्चा एक बात याद रखना, जैसे हम आप लोगों को पहले मैट्रिक्स पढ़ाए हैं, तो कभी भी जो ये बॉक्स होता है, ये बॉक्स सिंबल होता है मैट्रिक्स का। ये देखो, ये बॉक्स साइड देखो क्लोज है मैट्रिक्स, और अगर यही बॉक्स अगर सीधा सीधा होता है तो ये डिटर्मिनेंट्स है। तो बेसिकली ये देखो, ये क्लोज नहीं है तो ये आपके लिए डिटर्मिनेंट्स है। अब मैट्रिक्स हो चाहे डिटर्मिनेंट्स हो, उसके बीच का एलिमेंट कैसे होता है पता है आप लोगों को, उसका बीच का एलिमेंट होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस, चाहे डिटर्मिनेंट्स हो या मैट्रिक्स फॉर्मेशन नंबर का इसी तरह से रहता है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक एक करके सबको छुपाएंगे। तो देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये 5 है, आप या तो एक एक करके इन रो को छुपाओ या मन करे तो कॉलम को एक एक करके छुपाओ। हम रो को छुपा रहे हैं तो यहाँ 5 है, पहले 5 को छुपाएंगे, 5 लिखेंगे इनटू। अब देखो छुपाना कैसे है, 5 को छुपाना है मतलब ये 5 को रो कॉलम में भी छुपाएं और 5 को रो में भी छुपाएं। तो क्या बचा 3 बचा है इसका, देखो बचा है 3 2 और 8 9 8। रुको इसको अच्छा से रखते हैं। हाँ, अब जो ये डिजिट बचा है 3 2 8 9, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 8 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 या 24, और 9 और 2 को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 और बीच में माइनस जाएगा। तो 8 तिया 24, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। 8 तिया 24 होगा, फिर माइनस, ये तो छुपा हुआ है ऐसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए थे, ये छुपा हुआ है ना, इस तरीके से देखो, इस तरीके से छुपा था। 8 तिया 24 माइनस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 आया समझ में, ठीक है। ये 5 जो है यहाँ प्लस में है, 10 देखो प्लस के बाद क्या में आता है, माइनस में, तो यहाँ माइनस देंगे। अब छुपाएंगे 10 को, तो वैसे ही 10 को छुपाएंगे। तो 10 को छुपाने के बाद क्या क्या बचेगा, देखो 10 को छुपाने के बाद आपका बचेगा 4 2 7 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 8 32, तो ये हो जाएगा 32, बीच में माइनस, 7 दूनी 14, ठीक है। आया समझ में। अब माइनस था, माइनस के बाद फिर क्या आएगा, प्लस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस। अब ये प्लस में किसको छुपाएंगे, 8 को छुपाएंगे। तो आओ 8 को छुपाते हैं। तो 8 को छुपाएंगे तो बेसिकली क्या बचेगा आपका, बचेगा 4 3 7 9, तो 9 चौके 36 होगा, 36 और माइनस करेंगे 7 तिया 21। कुछ नहीं कर रहे हैं, एक एक को छुपाए हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब सबका वैल्यू पुट करो, आओ। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 24 से 18 माइनस होगा, 6 बचेगा, माइनस 10 इंटू आपका 32 से 14 को माइनस करेंगे तो ये आपका 18 आएगा, फिर प्लस 8 इंटू 36 से 21 को माइनस करेंगे तो ये आपके लिए क्या बचेगा, ये बचेगा 15, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो तो 5 6 30 हो गया, 5 6 30 माइनस 8 दाहिया 18 दाहिया 180 प्लस 18 पचे 90, ठीक है। तो अब जोड़ेंगे 30 और 90 को, क्योंकि प्लस प्लस है तो ये 120 होगा, माइनस 180 होगा, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस 60 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। एक एक करके सबको छुपाएंगे, इसका वैल्यू जो है हम लोग पुट करके बता देंगे, ठीक है। आगे समझ में। चलो 2 नंबर हो गया, 2 के बाद आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। तो देखो 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बता दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन पूछा गया था। तो बच्चा बीएमटी में जो भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट आप लोग को पूछा गया है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट का वीडियो हम आप लोगों को एक सेपरेट बनाएंगे, जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट का वीडियो हम आप लोगों को वहां बता देंगे। तो इसमें हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट जो है उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ जाओगे। देखो क्या बोला है 4 नंबर पे, 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से एक रानी के खींचे जाने की प्रयिकता क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए क्वीन इन ए ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी हम सभी लोग ताश देखे हैं, हम आप लोगों को जब इसका ऑब्जेक्टिव जब बता रहे थे तब हम आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग कार्ड के बारे में पूरा डिटेल में बताए थे। तो बताओ एक ताश का गड्डी में टोटल 52 कार्ड रहता है, ठीक है। उसमें से एक कार्ड को खींच रहे हैं तो क्या संभावना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड निकल रहा है वो एक क्वीन होगी। इस तरीके से क्वी वाला कार्ड रहता है, हम सबको पता है। तो बताओ एक ताश का गड्डी में क्वीन कितने गो रहते हैं, 4 गो। तो उन चारों में से कोई भी निकल सकता है। तो नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 4। एक कार्ड निकाल रहे क्वीन, और क्वीन कितना गो होता है, 4 गो होती है क्वीन। तो नंबर ऑफ इवेंट यानी संभावना है कि उन्हीं चारों में से कोई एक निकलेगी, ठीक है। नंबर ऑफ सम का मतलब होता है टोटल, कितना टोटल ताश का गड्डी है 52, तो ये हो गया आपका 52, ठीक है। तो फिर देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। इसको फॉर्मूला याद रख लेना, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। तो नंबर ऑफ इवेंट 4 है, नंबर ऑफ सम 52 है, 4 से 52 को डिवाइड करेंगे तो 1/13, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा ठीक है, चलो अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि एक ताश के गड्डी में से एक कार्ड निकाला जा रहा है, उसके बादशाह होने का संभावना, बादशाह का मतलब होता है किंग। तो हम सबको पता है किंग भी कितना होता है 4, तो इसका इवेंट होगा 4 और टोटल सम कितना है 52, तो 4/52, ठीक है। आगे समझ में, अच्छा से स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। 4 हो गया। चलो 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
बोला एक छात्र द्वारा अंग्रेजी, गणित एवं अर्थशास्त्र में प्राप्तांक क्रमशः 75, 92 और 49 है, तो उसका औसत प्राप्तांक निकाले। औसत मतलब होता है एवरेज। The marks obtained by a student in English, Mathematics and Economics are 75, 92 and 49. Find the average score. Average का मतलब होता है मीन निकालने बोला, तो हम सबको पता है मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय एन, यही फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा एक्स का मतलब है इन सभी एलिमेंट, इन सारे नंबर्स को जोड़ दो, यानी कि 75 प्लस 92 प्लस 49 और बाय नन, एन का मतलब नंबर 1 2 3, 3 है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 75 प्लस, इसको ऐड करेंगे 75 प्लस 92 प्लस 49, तो ऐड करके आएगा ये आपका 216 डिवाइडेड बाय 3, काटेंगे इसको तो 7 तिया 21 और 3 दूनी 6, यानी कि 72 इसका एवरेज स्कोर आएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं किए थे, जो नंबर दिया था उसका एवरेज हम लोग निकाल लिए। ठीक है, चलो 5 भी हो गया, हटाते हैं। अब अभी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोला गया है, इफ ए, अब देखो इस बॉक्स को पहचानो, ये बॉक्स जो क्लोज होता है साइड साइड, ये मैट्रिक्स है। तो बोला एक मैट्रिक्स है ए 2 13 4 -32, फाइंड ए के ऊपर इस तरीके से डंडा। तो याद है हम जब आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाए थे तो इसका मतलब बताए थे, इसको ए के ऊपर डंडा, इसको बोला जाता है ए ट्रांसपोज। क्या बोला जाता है इसको, ए का ट्रांसपोज। अच्छा बच्चा याद है ट्रांसपोज का मतलब हम क्या बताए थे, ट्रांसपोज का मतलब होता है ट्रांसफर द पोजीशन। ट्रांसफर द पोजीशन का मतलब होता है रो विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम, कि जो रो है उसको किस में बदल दो, कॉलम में बदल दो। ठीक है, तो ए है, ए का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, तो सर जो रो है उसको कॉलम में बदल दो। ये रो है 2 13 रो में है, रो में है तो इसको कॉलम में लिखेंगे, कॉलम में लिख दिए 2 13 को। 4 32 रो में है तो इसको कॉलम में लिखेंगे, 4 -32 इसको कॉलम में लिखेंगे। ये हो गया मेरा इसका आंसर। सिंपल है, ट्रांसपोज का मतलब होता है ट्रांसफर द पोजीशन, यानी रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, रो जो है उसको कॉलम में बदल देंगे। ठीक है, बदल देंगे। ठीक, 7 नंबर। अब देखो ये सिंबल हम पढ़ाए हैं आप लोगों को, सेट थ्योरी का सिंबल है। बोला एक सेट है ए 3 5 7 9, एक और सेट है बी 6 8 10, फाइंड ए। और ये यू का मतलब हम बताए थे, इसका मतलब होता है यूनियन। यू का मतलब क्या होता है, यूनियन, और उल्टा यू का मतलब होता है इंटरसेक्शन। बताए थे यूनियन का मतलब होता है सभी सेट्स को मिला के एक सेट बनाना है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन को लिखना है। तो ए यूनियन बी बोला है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, दोनों सेट्स को मिला के एक सेट बनाओ, बस नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहला सेट का सारे एलिमेंट्स को लिखो, तो पहला सेट में है, ए सेट में है 3 5 7 9, लिखो 3 5 7 9। अब इसमें सेट 2 को डालो, सेट 2 में है 6 8 9। ध्यान ये रखना कि यहां जो नंबर है ये ऑलरेडी इसमें रहना नहीं चाहिए, यानी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 हो गया, 10 होगी, 8 हो गया और ये 10, कोई भी नंबर रिपीट नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। अच्छा सपोज कर लो यहां ए यूनियन बी बोला था तो ये आया, सपोज कर लो ए इंटरसेक्शन बी बोलता तब क्या होता। तो इंटरसेक्शंस का मतलब होता है कि दोनों मैट्रिक्स में कॉमन को लिखना। देखो मैट्रिक्स ए में है 3 5 7 9, मैट्रिक्स बी में है 6 8 10। क्या इन दोनों में से किसी भी मैट्रिक्स का नंबर बराबर है, कॉमन कोई नंबर है, कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो जब कोई नंबर कॉमन ना हो तो इस तरीके से हम लोग इसको फाई यानी कि नल सेट डिक्लेयर कर देते अगर ए इंटरसेक्शन बी बोलता तो। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 8 भी। चलो अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, यदि किसी समानांतर श्रेणी का 8वां पद और 25वां पद क्रमशः 15 और 49 है तो पहले पद और पदांतर ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन हम आप लोगों को एपी पढ़ाते समय बहुत ही अच्छा से पढ़ाए भी थे और हम आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए भी थे बनाने। बोला इफ 8th term and 25th term of an AP are 15 and 49 respectively, then find its first term and common difference। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है A और कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है D। तो ये बोल रहा है कि एक AP है जिसका 8 टर्म 15 है। तो आओ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया है। बोला एक AP का 8 टर्म यानी कि T8, 8 टर्म कितना है, 15 है, 15 है। और बोला गया है 25 टर्म 49 है, यानी कि T25 कितना है, 49 है। तो निकालने बोला है हमको A इज इक्वल टू वाट एंड D इज इक्वल टू वाट, ये बोला। ठीक है,
तो हम आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ाते समय डिटेल्ड में और अच्छे तरीके से हम आप लोगों को समझाए थे। एक बार और समझ लो। सबसे पहले ये जो दे रखा है T8 = 15, इसको सोल्व करेंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये Tn का फॉर्मूला है, तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी = 15। ठीक है, ए का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो ए का वैल्यू ए छोड़ेंगे, प्लस एन का मतलब होता है ये 8 जो नंबर दिया है नीचे, 8 माइनस 1 इंटू डी = 15, यानी कि आपका a प्लस 7, अब 7 से मल्टीप्लाई होगा d तो 7d = 15। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। क्लियर। इसी तरीके से आप क्या दिया था, T25 = 49, तो जब यहाँ पे T25 = 49 है, सेम जब इसको भी ऐसे तोड़ेंगे तो एक घट के आएगा, तो ये आएगा आपका a प्लस 24d = 49। सोल्व करना इस तरीके से लिख के सोल्व करना, इतना ही आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में घटा देंगे। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहां लिखते हैं नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 सब्सट्रैक्ट। थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है a प्लस 7d = 15 और इक्वेशन b है आपका a प्लस 24d = 49। ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने का मतलब है कि यहां माइनस डाल दो, डाल दिए। अब आपस में इन सबको काट देना, जो जो कटेगा, तो प्लस a माइनस a कट जाएगा, कट गया। ठीक है, प्लस a माइनस a कट गया, तो बेसिकली आपका क्या बचेगा, 7 माइनस 27d माइनस 24d, तो ये घट के आएगा आपका माइनस 17d = 15 माइनस 49, तो ये आएगा माइनस 34। ठीक है, अब बताओ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी d = 34/17, यानी d = 17 दूनी 34, d कितना आया 2। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहां लिखेंगे नाउ d वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, d का वैल्यू इक्वेशन 1 पे डालेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 7d = 15, इसमें d का वैल्यू डाल रहे हैं, तो a प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 = 15, यानी कि a प्लस 14 = 15 या a = 15 माइनस 14, यानी कि a = 1। इसका मतलब हम क्या जाने, इसका मतलब हम ये जाने कि इसमें से देयरफॉर हम ये जाने, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए लिख दे रहे हैं, देयरफॉर a = मेरा आया है 1 और d = मेरा कितना आया 2। ये मेरा हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से बनाना है। ठीक, 8 नंबर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, 8 हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोला है, ये भी हम आप लोगों को मैट्रिक्स में पढ़ाए थे। एक मैट्रिक्स दिया है 2 6 3 5 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यानी कि इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने। तो इन्वर्स मैट्रिक्स हम आप लोगों को बताए थे, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला होता है a-1, यानी इन्वर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है ADJ, यानी कि एडजॉइंट a बाय a का कोफैक्टर। ये बताए थे। तो दो ऑप्शन है, आपको पहले ADJ a निकालना है या पहले a का फैक्टोरियल निकालो। आपको इन दोनों में से जो निकालना है वो निकालो, लेकिन निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम एडजॉइंट a निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। एडजॉइंट a निकालते हैं, तो एडजॉइंट a का कोफैक्टर = ये a का कोफैक्टर निकाल रहे, इसको ये कैसे निकलता है, तो सिंपल है, ये जो 3 6 5 3 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 दूनी 10 10 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 त्रिका 18। ठीक है, तो ये हो गया -8। याद रखना a का कोफैक्टर कितना आया है 8। ठीक, अब क्या निकालेंगे ADJ-A। तो ADJ-A ऐसे नहीं निकाला जाता है, हम सिखाए थे। ADJ-A निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। यहां आप मानते हैं लेट, माना कि लेट B इज मैट्रिक्स, लेट B इज मैट्रिक्स वेयर A एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर, A एलिमेंट ऑफ
कोफैक्टर। इस सेंटेंस को याद रखने उस समय भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं, इसको याद रखना। बोल रहे हैं माना कि चलो बी एक मैट्रिक्स है और बी के मैट्रिक्स में वही एलिमेंट्स है जो पहले मैट्रिक्स में दिया है। तो ये पहला मैट्रिक्स है, तो चलो मान लिए कि ये बी मैट्रिक्स है और इसके अंदर का यही एलिमेंट है, यानी 2 6 3 5 यही एलिमेंट है। ठीक है, अब हम आप लोगों को अभी अभी बताए थे कि डिटर्मिनेंट्स हो चाहे आपका वो मैट्रिक्स हो, जो भी उसके अंदर का एलिमेंट रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। तो अब गौर करना, ये जो दिया है आपका 2 6 3 5, ये एक्चुअल में होगा क्या? देखो यहां समझा रहे हैं, ये एक्चुअल में किस तरीके से, ये जो मैट्रिक्स आपका दिया है 2 6 3 5, ये एक्चुअल में इस तरीके से होगा कुछ। ये यहाँ पे प्लस होगा, माइनस, फिर यहाँ प्लस छूटा है, फिर ये माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे होता। ठीक है, अब देखो करेंगे कुछ नहीं, एक एक करके हम लोग सब चीज को छुपाएंगे। रूल होता है एक एक करके छुपाना है, पहला रो और पहला कॉलम को छुपाओ। पहला रो का पहला कॉलम A11 उस समय भी सिखाए थे, पहला रो का पहला कॉलम, यानी पहला रो में क्या है 2 को छुपाओ, 2 को छुपाओ, तो बच क्या गया 5 बचा, तो ये बच गया आपका 5। ठीक है, फिर किसको छुपाना है 6 को, तो छुपाना है पहला रो का दूसरा कॉलम। तो पहला रो का दूसरा कॉलम में याद है ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है इसमें, तो 6 को छुपाओ। 6 को छुपाएंगे तो क्या बच जाएगा 3, तो यहां पे लिख दो 3। ठीक, पहला रो का दूसरा, पहला रो हो गया, अब दूसरा रो को छुपाओ। तो सबसे पहले छुपाएंगे दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम, तो दूसरा रो का पहला कॉलम क्या है 2 है, 3 है, तो पहले 3 को छुपाएं, तो बताओ क्या बचा, 3 को छुपाएं तो बचा आपका 6। तो बताओ ये तो यहाँ माइनस पे होता है, ठीक है, तो ये 6 होगा माइनस पे। फिर पहला दूसरा रो का दूसरा कॉलम को छुपाओ, 5 को छुपाओ, तो देखो ये 5 तो प्लस में होगा ना, 5 को छुपाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ लिखो 2 हो गया। अब इन सबको क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स में सजा देंगे, एक मैट्रिक्स में सजाते हैं, आओ B = मैट्रिक्स में सजाओ इन सबको। तो ये रो में सजता है, 5 है, 5 -3 है, -3 -6 है, -6 और 2 है 2। तो ये अभी तक क्या निकला है, सिर्फ अभी तक B निकला है ना, हमको निकालना है एडजॉइंट A। तो अब निकालते हैं एडजॉइंट A DJ A। तो एडजॉइंट A निकलता है B का इनवर्स, B का क्या निकलता है जी ट्रांसपोज। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ जो B निकल के आया है ना, इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, रो को कॉलम में बदल दो। तो ये 5 - 3 रो में है, इसको कॉलम में बदलो, 5 - 3 ये भी रो पे है, -6 2 इसको कॉलम में बदल दो। तो ये मेरा एडजॉइंट A आ गया। ठीक है, अब जब दोनों आ गया तो चलो निकालते हैं। तो देयरफॉर हमको निकालने क्या बोला था, हमको निकालने बोला था A का इनवर्स मैट्रिक्स। तो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A बाय A का कोफैक्टर। ठीक है, तो बताओ एडजॉइंट A में क्या आया है, देखो यहाँ पे ये रहा एडजॉइंट A, ये रहा एडजॉइंट A पे क्या आया है, एडजॉइंट A पे आया है 5 -6 -3 2 और डिवाइडेड बाय A फैक्टोरियल A। तो फैक्टोरियल A देखो क्या आया है -8। आप यहां लिख के छोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो इसको एक स्टेप बढ़ा दो, 1/8 को यहां ना निकल के इसके अंदर लिख दो, इस तरह से लिख सकते हो -1/8 बाय फैक्टोरियल, यानी मैट्रिक्स 5 -6 -3 2, ऐसे भी लिख के दिखा दो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे दिखाओ, जैसे मन करे वैसे दिखाओ, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है 9 नंबर में। चलो 9 हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। 10 नंबर पे बोल रहा है आपका 520 व्यक्तियों के समूह में 360 केवल हिंदी तथा 130 केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोला, इन ए ग्रुप ऑफ 520 पर्सन, एक ग्रुप में 520 व्यक्ति हैं जिसमें से 360 कैन स्पीक ओनली हिंदी एंड 130 ओनली इंग्लिश, हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हम आप लोगों को सेट थ्योरी में इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे कि जहां केवल बोलेगा तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। डिट्टो यही क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले पढ़ाए हैं। तो सबसे पहले बोला है हिंदी, उसके बाद क्या बोला इंग्लिश, तो हिंदी को ए मानते हैं, इंग्लिश को भी, तो यहां पे मानना पड़ेगा लेट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू ए पर्सन्स कैन
स्पीक हिंदी। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो लोग हिंदी बोलते हैं उसको ए मान लिए। वैसे ही नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश। हम ये बोल रहे हैं कि हिंदी बोलने वाले लोगों को ए माने और इंग्लिश बोलने वाले लोगों को बी माने। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ग्रुप में टोटल कितने मेंबर हैं, 520। तो टोटल का मतलब बच्चा यूनियन होता है, हम आप लोगों को सिखाए थे। टोटल का मतलब होता है यूनियन और दोनों का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, बताए थे ना ये। तो टोटल 520 है, यानी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 520। क्लियर। अब 360 360 कैन स्पीक ओनली हिंदी, ओनली हिंदी, केवल हिंदी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ए, हिंदी बोलने वाला ए है, केवल, तो केवल के लिए इंटरसेक्शन से माइनस होगा, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। केवल वाले पे थोड़ा यही ध्यान रखना है, केवल कितना है, 360 है। ठीक, वैसे ही 130 केवल इंग्लिश बोलते हैं, तो नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 130। तो बोला है दोनों कितने बोलते हैं, दोनों का मतलब होता है इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, ये बोला है बनाने के लिए। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको, यहीं पे सोल्व करेंगे। तो बच्चा हम सबको इसका फॉर्मूला पता है, बिल्कुल सर पता है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर बिल्कुल पता है फॉर्मूला। तो आओ सबका वैल्यू डालो। चलो बताओ नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है। सर ए यूनियन बी 520 है, तो ए यूनियन बी 520 लिखो इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए। तो नंबर ऑफ ए तो नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ ए को नंबर ऑफ ए रहने दो। लेकिन गौर ये करना, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये जो पूरा है, इस पूरे को देखो, क्या ये जो पूरा है, क्या यहाँ ये पूरा नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूरा नहीं दिख रहा है। तो क्या इस पूरे के जगह क्या 130 को नहीं लिख सकते हैं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दो। लिख दिए। अब ये हो गया 520, इसको प्लस है इधर लाएंगे, माइनस 130 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, यानी कि इसको माइनस करेंगे। 520 में से हम लोग किसको माइनस करेंगे, 130 को माइनस करेंगे। तो माइनस करके मेरा आ जाएगा ये 390 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आया है, 390 आया। ठीक, अच्छा अब जब नंबर ऑफ ए को यहां पुट करेंगे तो क्या नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी नहीं निकल जाएगा। सर बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहां देखो एक इक्वेशन वो पहले से दिया है, अब लिखते हैं नाउ। यहां पहले से क्या दिया है, यहां दिया है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब उसके जगह उसका वैल्यू पुट करेंगे। आओ पुट करते हैं, या नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए अभी निकाल के लाए हैं, देखो 390। तो नंबर ऑफ ए की जगह 390 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना है, तो निकालो यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना है, इज इक्वल टू 360। ठीक है, या ये माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 360, ये प्लस में 390 है, इधर आएगा माइनस में 390, यानी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू -30, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 30। ये हो गया आंसर। यानी ये पता चला कि ये जो पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप में टोटल 30 पर्सन ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी था। अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, लो अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से इसको बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़े। चलो 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12 इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दिया था, छोड़ रहे हैं क्योंकि सबको एक साथ बताएंगे। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब आते हैं हम लोग, क्या बोला है इस क्वेश्चन को समझना, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला एक व्यक्ति 4 में से 3 निशाने सही लगाता है और दूसरा व्यक्ति 3 में से 2 निशाने सही लगाता है। यदि दोनों ही व्यक्ति एक साथ प्रयास करें तो लक्ष्य को भेदने की प्रयत्नता बताइए। यानी 2 लोग हैं जो किसी टारगेट को हिट कर रहा है, तो बोला ए पर्सन इज नोन टू हिट द टारगेट इन 3 आउट ऑफ 4 शॉट्स। यानी अगर 4 शॉट मारेगा पहला पर्सन तो 3 शॉट जो है उसका टारगेट पे लगेगा।
वेयर एज अनदर पर्सन इज नोन टू हिट 2 आउट ऑफ 3 शॉट्स, और दूसरे पर्सन जो अगर 3 शॉट मारेगा तो उसमें से 2 शॉट उसका टारगेट पे हिट होगा, यानी टारगेट को लगेगा। बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट बीइंग हिट एट ऑल व्हेन दे बोथ ट्राई, दोनों अगर ट्राई करें। तो पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझना, फिर से समझा रहे हैं। ये मान लो पहला पर्सन है, ये पहला पर्सन जो है ये किसी टारगेट को हिट कर रहा है, सपोज कर लो ये इसका टारगेट है, टारगेट को हिट कर रहा है तो 4 में से 3 टारगेट हिट करेगा, यानी 3/4, 4 में से 3 टारगेट हिट करेगा। एक और पर्सन है, दूसरा पर्सन जो टारगेट को हिट कर रहा है, ये भी तीर मार रहा है, तो ये 3 में से 2 टारगेट पे मारेगा, यानी 2/3। पहला पर्सन का हिट करने का चांसेस 3/4, सेकेंड का हिट करने का चांस 2/4। तो पहले वाले को मान लेते हैं ए और दूसरे वाले को मान लेते हैं बी। अब बोला अगर दोनों मिल के ट्राई करेगा, मिलके तो बताओ कितना टारगेट हिट करेगा। तो पहले बताओ पहला पर्सन कितना हिट कर सकता है, थोड़ा थ्योरी में लिखते हैं इसको, ठीक है। दोनों मिलके ट्राई करेगा तो कितना चांस है कि दोनों टारगेट को हिट कर देगा। तो चलो प्रोबेबिलिटी लिखते हैं यहां पे, प्रोबेबिलिटी, देखो ये थ्योरी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एग्जाम में भाई थोड़ा थ्योरी में भी समझाना है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन को ए माने हैं, तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फर्स्ट पर्सन का हिट करने का चांस कितना है 3/4। वैसे ही प्रोबेबिलिटी टू हु हिट सेकेंड पर्सन को माने हैं प्रोबेबिलिटी बी, वो कितना हिट कर सकता है 2/3। और बोला दोनों मिलके ट्राई करेगा, ठीक है, दोनों मिलके, तो दोनों में मिला होता है, दोनों मिलके इफ बोलता है इफ बोथ ट्राई, अगर दोनों ट्राई करेगा यानी परमुटेशन ऑफ ए इंटू या तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों मिलकर ट्राई करेगा तो कितना हिट करेगा, तो एक है 3/4 और दूसरे का चांस होगा 2/3 मल्टीप्लाई। अब बोल रहा है कि दोनों अगर एक साथ ट्राई करे, तो देखो ये सेम है ए बी इंटरसेक्शन, तो क्या यूनियन वाला कॉन्सेप्ट में नहीं सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। तो लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अभी बताए हैं फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सोल्व कर देंगे आंसर निकल के आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला का चांस है 3/4 प्लस दूसरे का चांस है 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यह है 3/4 इंटू 2/3, यही है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये देखो ये मेरा हो गया 3/4 प्लस 2/3। अच्छा यहाँ पे इसको सोल्व करके लिखा जा सकता है, देखो 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा कितना, ये बचेगा आपका 1/2। अब इसका पूरे का एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे पूरे का एलसीएम, तो 4 3 2 का एलसीएम आएगा 12, एलसीएम लेकर के 12 आया, तो 4 से 12 3 बार में डिवाइड होगा, 3 तिये का 9 प्लस 3 चौके 12, 4 दूनी के 8 माइनस 2 तिया 6, 6 कम 6, यानी 9 में 8 जुटेगा 17, 17 में 6 घटेगा 11, यानी 11/12, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में, कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम इजी है, सिंपल है, अगर एक बार समझ गए तो इजी तरीके से जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 13 के बाद आते हैं 14। तो 14 नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। 14 नंबर पे बोल रहा है इफ अर्थमेटिक मीन, यानी बोल रहा है कि अगर मीन इज इक्वल टू कितना, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है जीएम, आर 10 and 8, यानी मीन अगर 8 10 है और जीएम अगर आपका 8 है, देन फाइंड हार्मोनिक मीन, यानी कि एचएम इज इक्वल टू वाट, ये बोला। ठीक है, अच्छा बच्चा एक बात याद है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन जब पढ़ा रहे थे तब हम आप लोगों को वहां ये बताए थे कि जीएम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जीएम इज इक्वल टू रूट मीन इनटू जीएम, सॉरी एचएम, ये फॉर्मूला बताए थे सर, बिल्कुल बताए थे ये फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अगर यहां से इसको रूट को हटाएंगे, ये फॉर्मूला हटा लगाओ, या जब मान लो यहां से ये रूट हट गया तो ये जीएम में स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू मीन इनटू एचएम, होगा सर, बिल्कुल होगा। ये फॉर्मूला बोलो या ये फॉर्मूला एक ही है। चलो अब वैल्यू पुट करो, तो बताओ जीएम कितना है, तो जीएम 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू मीन कितना है 10 है, और इंटू एचएम तो निकालना है, एचएम का एचएम रहेगा, यानी ये हो गया 8 8
64 इज इक्वल टू 10 इंटू HM होगा। अच्छा ये भी थोड़ा सा देख लो, या यहाँ का 64 का 64, ये यहाँ 10 मल्टीप्लाई में है ना, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में 10 आ जाएगा इज इक्वल टू HM, यानी ये हो गया आपका 6.4 इज इक्वल टू HM, यानी इसको साइड चेंज कर देना तो होगा देयरफॉर HM इज इक्वल टू 64। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको बना लेना, बहुत इजी है। मीन दिया है, GM दिया है, निकालना था HM, GM का फॉर्मूला तो है GM इज इक्वल टू रूट मीन इंटू HM, रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर बैठेगा, इसमें डाल देना, GM HM जो है आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, 14 हो गया। चलो 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। 15 पे बोला गया है कैलकुलेट मीडियन, मीडियन निकालने के लिए बोला। हम आप लोगों को मीडियम जो है इसके तुरंत बाद पढ़ा देंगे, मोड भी जो है वो पढ़ा देंगे। चलो मीडियन देखो कैसे निकलता है। बोला गया है मार्क्स दिया है, सबसे पहले बताओ तो ये सीरीज कौन सा है, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस। तो सर ये कंटिन्यूअस सीरीज है। क्यों कंटिन्यूअस है? तो कंटिन्यूअस सीरीज जो है ये इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो क्लास इंटरवल जो है, यहाँ का जो वेरिएबल डेटा जो दिया है वो क्लास इंटरवल में दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग x मानते हैं और इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे लिए होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दिया है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, और ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। तो जब कभी भी हम लोग मीडियन निकालते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में, तो f को डिस्क्रीट सीरीज निकालो या कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस, अगर आप मीडियन बना रहे हो तो f से आपको CF निकालना होगा। क्या निकालना होगा? CF। तो आओ CF निकालते हैं। CF कैसे निकलता है तो हम आप लोगों को एक तरीका समझाए थे पहले भी और अभी फिर बता दे रहे हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, कि जब कभी भी f से CF निकाला जाता है तो चीज़ों को जोड़ते हैं। ठीक है, और जब CF से f निकालेंगे तो माइनस करेंगे। तो ये तो f है, f से CF निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 6 का यहाँ पे 6 लिखो, 6 में 5 को जोड़ो तो ये 11 होगा, 11 पे 18 को जोड़ो तो ये 28 होगा, 11 पे 18 को जोड़ो तो ये 29 होगा, ये 29 है। ठीक है, ध्यान देना 29 है ये। ठीक है, 29 में 10 को जोड़ेंगे 39, 39 में 5 को जोड़ेंगे 44, 44 में 4 को जोड़ेंगे 48। ठीक है, 48 में 2 को जोड़ेंगे 50 और 50 में 2 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 52। अच्छा, ये जो f को देख के CF निकला है, ये CF सही निकला है या गलत, ये कैसे पहचानेंगे? तो इसको भी जो है वो पहचाना जा सकता है, इसको भी क्या किया जा सकता है? पहचाना जा सकता है। कैसे पहचानेंगे इसको? पहचानने का तरीका तो ध्यान से समझना, इस f को टोटल जोड़ देना, यहाँ पे सिग्मा n निकालना, इस f को जोड़ना, जोड़ करके जो है इन सबको जोड़ोगे ना तो 52 आएगा। 52 इन द सेंस कि CF का सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है? 52, और इन सबको भी जोड़ के 52 आएगा। अगर ये दोनों सही है तो ये CF आपका सही निकला है। ठीक है, ये करके हमेशा एग्जाम में देख लेना। तो अब क्या करेंगे, किस तरह से निकालेंगे मीडियन? तो पहले निकालेंगे मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n बाय सेकेंड टर्म बोलो या आइटम बोलो, आप पे जैसे मन वैसा बोलो। तो n का मतलब है नंबर, तो नंबर है 52/2, यानी ये क्या आएगा जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 52/2 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 26th टर्म। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि ये 62 को देखना कि CF में कहाँ गिरा। तो आओ आप लोग को समझाने के यहाँ लिख देते हैं, बिकॉज दिस आइटम लाइज इन CF इज इक्वल टू 26 CF में कहाँ गिरेगा? ध्यान ये रखना कि CF में 26 कहाँ आएगा? तो 26 से छोटा नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। 6 छोटा है 26 से, नहीं आएगा। 11 छोटा है 26 से, नहीं आएगा। 29 हाँ यहाँ आएगा। कहाँ पे गिर रहा है? 29 पे गिर रहा है। ठीक है, आप बोलोगे सर 39 भी होगा, तो ये 29 सबसे नियरेस्ट बड़ा नंबर है और ये सबसे बहुत ज़्यादा है ना बड़ा, ये सब नहीं लिखेंगे। छोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो ये 29 है। ठीक है, देयरफॉर अब ध्यान से समझना, अगर ये 29 पे गिरा है, कहाँ गिरा है? 29 पे गिरा, तो इसका सीधा वाला ये 15 से 20 क्या होगा? मीडियन क्लास होगा, और जहां गिरा उसका ऊपर
ऊपर CF है ना, तो जहां गिरा 29 पे उसका ऊपर वाला C होगा और 29 का ठीक सामने वाला यानी 18 F होगा। जहां गिरेगा उसका ऊपर वाला C होगा, सामने वाला F होगा। इतना याद रखना है, ठीक है। चलो, तो दिस आइटम लाइज इन CF 29, देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्या होगा, 15 से 20 होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर ये हो गया मीडियन क्लास तो यहां पे हम लोग अब लिखेंगे 100, यहां लिखेंगे 100 मतलब सो जाने वाला 100 नहीं, सब चीज को लिखेंगे। L1 इज इक्वल टू L1 मतलब देखो यहां गिरा है 15 से 20 में, तो L1 है 15, L1 इज इक्वल टू 15, L2 इज इक्वल टू 20 है, L1 है ये, L2 है 20, n/2 यानी जो यहां निकाले हैं n/2 कितना आया है 26, C इज इक्वल टू C आया है इसका 11, इसके बाद F इज इक्वल टू आया है इसका 18, और इंटरवल मतलब ये कितना कितना का डिफरेंस है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 5 का डिफरेंस है, तो इंटरवल इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये सब हो गया। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, आओ फॉर्मूला यहां लिख देते हैं। एक फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस C/F इंटू आई, ये फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का, ठीक है। सबका वैल्यू पुट करो तो बताओ L1 कितना आया, तो L1 सर 15 आया है, तो 15 प्लस n/2 26 आया। अगर कभी पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में लिखेंगे, माइनस C 11 है, 11/F है 18 इंटू इंटरवल है 5, तो 5 दिखाएं। फिर ये 15 का 15 छोड़ेंगे, प्लस 26 से 11 घटेगा, तो 26 से 11 जब आपका घटेगा तो ये 15 बचेगा, इंटू ये 5 है डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 15 प्लस 18, 15 और 5 डिवाइड होगा तो 15 पचे 75/18 होगा, ठीक है, होगा इज इक्वल टू 15 प्लस 75 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 4.167 अप्रोक्स करके इतना आएगा। तो 15 में इसको जोड़ेंगे तो 19.167 निकल के आएगा। ये मेरा हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आया समझ में, ये क्या होगा आपका आंसर। तो इस तरीके से जो है वो मीडियन को बनाया जाता है, कौन सा सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बना लेना। 15 हो गया, 15 के बाद 16 में काल श्रेणी क्या होता है, इसका महत्व, इसका हम आप लोगों को PDF भेज देंगे, या तो फिर आप चाहें तो बुक में भी इसका थ्योरी को पढ़ लेना कि टाइम सीरीज क्या होता है, ठीक है। चलो 16 के बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना क्या बोला गया, ये आप लोग को अच्छा से समझा पाए इसलिए यहाँ पे पहले से ही ये बना हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझना, द फॉलोइंग टेबल शोज द वैल्यू ऑफ एन इमिटेटेड लाइफ एन्युटी फॉर 100 पेड, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है। एज दिया गया है 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, और उसका एन्युनिटी 6.2 है, 7.2 है, 9.1 है और 12.0। इंटरपोलेट द एन्युनिटी ऑफ एज 42, बोल रहा है कि ये एज 42 में, जैसे 40 साल के बाद यहाँ 42 साल होता ना, तो 42 साल में बताना कि आपको एन्युनिटी कितना मिला, 42 साल में बताना है कि एन्युनिटी कितना मिला। तो देखो एक चैप्टर है आप लोगों का BMT में, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, तब वहां पे बताएंगे कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन निकालने का काफी सारा मेथड होता है। तो बेसिकली ये इंटरपोलेट बोला है, यानी इंटरपोलेशन यानी अंदर का बोला। तो इस तरीके का क्वेश्चन में जैसे 42 है और 42 यहाँ पे नहीं दिया है, तो कई सारा मेथड होता है इंटरपोलेट निकालने का। तो इसको हम लोग शो करेंगे न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड से। किसको सोल्व करेंगे, न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड। और ध्यान और टेंशन नहीं लो, एग्जाम से पहले हम आप लोगों को BMT का पार्ट B का सारा चैप्टर पढ़ा देंगे, ठीक है। तो न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड से ये बनेगा। तो ये न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड का ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट भले ही देखने में हार्ड है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा आसानी से जो है ये आपका बनता है। तो आप फॉर्मेट को लंबा देख करके या तो फिर ये बनेगा कैसे ये देख के कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हम आप लोगों को अभी एकदम इजी में समझाएंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी और आसानी से समझ में आ जाएगा। बस ध्यान देना, इसमें कुछ नहीं किए। यहां पे एज दिया है, एज को x माने, एज है 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, यहां एक कॉलम खींचे। एन्युनिटी को y माने, एक को x मानना है, दूसरे को y, याद रखना x y, y है आपका 6.2, 7.2, 9.1, 12.0, ये लिखे, ठीक है। इसके बाद एडवांसिंग डिफरेंस यानी इन सबका डिफरेंस निकाले हैं। एक है आपका फैक्टोरियल 1,
फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3। ये है इस तरीके का फॉर्मेट है। ट्रायंगल 1 पहला डिफरेंस, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 ऐसे डिफरेंस निकाला जाता है और इसको दो दो कॉलम में डिवाइड कर दिए। ठीक, अब ध्यान से समझना, करेंगे कुछ नहीं, ये x है ना, तो इसको मानेंगे हम लोग x0, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे x3। क्लियर। वैसे ही ए एन यूनिटी y है तो 6.2 को मानेंगे y0, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे y2 और इसको मानेंगे y3। ठीक, अब डिफरेंस निकालना है तो ये पहला डिफरेंस निकलेगा, फिर उसका डिफरेंस, फिर उसका डिफरेंस, पहला डिफरेंस, उसका डिफरेंस, उसका डिफरेंस। ध्यान से समझना, तो पहला डिफरेंस, एडवांसिंग डिफरेंस मतलब डिफरेंस, x का डिफरेंस नहीं बाबा, x का नहीं, y का डिफरेंस। तो देखो 7.2 और 6.2 इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? इस 7.2 से 6.2 को माइनस करो और माइनस करके इन दोनों के बीच में लिखना, इन दोनों के बीच में। तो 7.2 से माइनस करेंगे 6.2 तो कितना आएगा? माइनस करके आपका निकल करके आएगा 1। कोई दिक्कत है? देखो समझना, 7.2 से माइनस करेंगे 6.2 को तो कितना निकल के आएगा? 1 आएगा। 1 बोलो या 1.0, 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल 1 है ना आपका, क्या है ये? ट्रायंगल 1। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं डेल्टा 1 0, पहला है। वैसे ही अब ध्यान से समझना, 9.1 और 7.2 इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे यानी माइनस करेंगे। तो 9.1 से 7.2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये, और बीच में लिखेंगे माइनस करके, बीच में, यहाँ बीच में ये माइनस करके आएगा आपका 1.9। तो ये पहला डिफरेंस है, तो ये पहला डिफरेंस का ही ये 1 होगा। ये 0 था, ये 1। वैसे ही 12 से माइनस करेंगे 9.1 और डिफरेंस को बीच में लिखेंगे। तो चलो बीच में लिखेंगे तो 12 से माइनस करेंगे 9.1 तो माइनस करके आएगा आपका 2.9 और ये आएगा मेरा फैक्टोरियल 1, पहला डिफरेंस है और ये 0 था, 1 था, तो ये क्या होगा? 2। क्लियर है? अब डिफरेंस माइनस किए, अब जो यहां डिफरेंस निकल के आया है इन डिफरेंसेस को माइनस करेंगे। अब इसको भूल जाओ, अब इन डिफरेंसेस को माइनस करेंगे। इट्स मीन दूसरा डिफरेंस में आ रहे हैं 9.1 से 1 को माइनस करेंगे और बीच में लिखेंगे डिफरेंस यहां। ठीक है, तो 9.1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 0.9 आएगा और यहां लिखेंगे फैक्टोरियल या डेल्टा, दूसरा नंबर का है तो 2 और यहाँ पे 0। ठीक है, अब वैसे ही इन दोनों को माइनस करेंगे यानी 2.9 से 1.9 को माइनस करेंगे, 2.9 से 1.9 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 1.0 आएगा। ठीक है, और इसको दिखाएंगे हम लोग फैक्टोरियल 2 और ये पहला। अब हो गया, अब इसको भी माइनस कर दिए, अब इन दोनों को माइनस करेंगे और एक लास्ट में आएंगे। ठीक है, ऐसे ही माइनस करते हुए जाएंगे। तो 1.0 से 0.9 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 0.1 निकल के आएगा और यहां दिखाएंगे ये है फैक्टोरियल 3 का 0। कुछ नहीं किए, इन दोनों को माइनस करके यहां, इन दोनों को माइनस करके यहां, इन दोनों को माइनस करके यहां, फिर जो निकल के आया इन दोनों को माइनस करके यहां, इन दोनों को माइनस करके यहां, फिर इन दोनों को माइनस करके यहां और ये इन सब का नाम दे दिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज को सेट करना है, इसी तरीके से आप लोग सेट करोगे। ठीक है, सेट हो गया। अब सेट हो जाने के बाद इसका एक फॉर्मूला होता है, तो ये रहा इसका फॉर्मूला, ध्यान से समझना। सबसे पहले एक्स निकालेंगे। एक्स कैसे निकलेगा? वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड, जो इंटरपोलेट करना है उसका वैल्यू, तो कितना का मान निकालना है? 42 का, तो वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड जिसका मान निकालना है 42 माइनस वैल्यू ऑफ ओरिजिन की ये शुरुआत कहां से हुआ था? देखो शुरुआत हुआ था 40 से, सबसे पहले क्या है 40, तो ओरिजिन मतलब होता है स्टार्ट कहां से हुआ था? 40 से, तो 40 डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल वैल्यूज, इन दोनों, इन सबके बीच का डिफरेंस 40, 50, 60, 70 कितने का डिफरेंस है? 10 का, तो ये 10 यानी कि ये हो जाएगा मेरा 42 से 40 माइनस होगा 2 डिवाइडेड बाय 10। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 0.2 यानी x का वैल्यू है 0.2। ठीक, अब इंपॉर्टेंट, अब असली खेला शुरू होगा। ये फॉर्मूला है yx इज इक्वल टू y0 प्लस x फैक्टोरियल 10। ठीक है, फैक्टोरियल 10 आपको मन करे तो इसको मल्टीप्लाई कर, डिवाइड करना 1 से। अब जैसे जैसे एक एक स्टेप बढ़ते जाएगा, एक एक डिजिट बढ़ता जाएगा, तो यहाँ x है, x के बाद मल्टीप्लाई होगा, यहाँ देखो x है, x के बाद आएगा x माइनस 1, x के बाद आएगा x माइनस 1, ये डेल्टा फैक्टोरियल 10 था तो ये आएगा फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाय 2 की ये 2 डिजिट है तो 1 2। अब इस तीसरा नंबर आएगा तो x
x माइनस वन, फिर आएगा x माइनस टू, तो x माइनस वन, x माइनस टू, और डिवाइडेड बाय 1 2 था, यहाँ 1 2 3, ये फैक्टोरियल 3 था, 2 था, तो यहाँ आएगा फैक्टोरियल 3। इसी तरह से चूंकि ये फैक्टोरियल 3 तक है, इसी तरह मतलब कि सपोज कर लो ये आगे और बढ़ता तो यहाँ पे और फॉर्मूला बढ़ता, प्लस लिखते x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 4 0, ये आता। ठीक है, तो अब सबका क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे। तो आओ सबका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो गया y0। तो अभी ध्यान से देखना यहाँ पे, यहाँ देखना, ये रहा आपका y0। y0 कितना है 6.2, तो y0 के जगह यहाँ पे लिखो 6.2 प्लस x इंटू, तो x का वैल्यू कितना आया है 0.2, तो यहाँ लिखो 0.2 इंटू डेल्टा या फैक्टोरियल 10, तो यहाँ देखो कितना आया था फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे डिवाइड 1 से। ठीक है, फिर प्लस, फिर फॉर्मूला देखो x बोला तो x है 0.2 इंटू x माइनस वन, तो x आया है 0.2 ही, 0.2 माइनस 1 इंटू डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1 और 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 20, तो देखो यहाँ है फैक्टोरियल 20 का वैल्यू कितना है 0.9, तो यहाँ लिखेंगे 0.9। फिर लिखेंगे प्लस x कितना है 0.2 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे x माइनस वन यानी 0.2 माइनस 1, फिर इंटू x माइनस 2 यानी 0.2 माइनस 2 डिवाइड, इसके बाद डिवाइड करेंगे इसको किससे 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये इंटू होगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ये बच गया मेरा फैक्टोरियल 30, तो फैक्टोरियल 30 कितना है 0.1, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 0.1 से। क्लियर है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग सोल्व करना, सोल्व करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप चाहें तो हम देखो डायरेक्ट जल्दी सोल्व कर दे रहे हैं, तो ये 6.2 का 6.2 आएगा, प्लस 1 से 0.2 को मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 ही आएगा, प्लस इन दोनों को जब हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये माइनस आइटम, ये यहाँ पे माइनस है, तो ये जो है आपका माइनस में निकल करके आएगा, माइनस पे होगा 0.072 आएगा। ठीक है, और ये प्लस है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका लास्ट वाला निकल के आएगा। जब इसको आप सोल्व करोगे पूरा तो निकल करके आएगा आपका ये 0.0048। ठीक है, अब ये माइनस है, यहाँ इन सबको प्लस करेंगे, जो माइनस है उससे माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद आपका आंसर निकल करके आएगा 6.3328, ये आपका निकल करके आएगा आंसर। ठीक है, हम चाहते तो यहाँ डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे, लेकिन सोल्व करने से बहुत ज़्यादा समय होगा, इसलिए छोड़ दे रहे हैं, इसको आप लोग खुद सोल्व कर लोगे। ठीक है, आए समझ में, चलो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेबल एक बार अच्छा से बनाना, समझ में आ जाएगा। इसके बाद चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया 18 नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 पे बोला 5 + 5 5 + 5 5 5 प्लस ... n पदों तक योगफल ज्ञात करें। सेम यही क्वेश्चन हम आप लोगों को जीपी में पढ़ाए थे, जीपी में सेम यही क्वेश्चन पढ़ाए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पढ़ाया हुआ है। तो कुछ नहीं करेंगे, ये जीपी दे रखा है मेरा 5 + 5 5 + 5 5 5 प्लस ... कहाँ तक बोला है n टर्म तक। तो देखो सबसे पहले तो ये मेरा एक सॉलिड जीपी नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको जीपी में निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जीपी में। तो जीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो जीपी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो यहाँ मेरा जो भी वैल्यू दिया है उस वैल्यू को हम लोग पहले 10 के नज़दीक लाएंगे, फिर 100 के नज़दीक। अच्छा, ये 5/9, 5 बाई क्या हो जाएगा 9। अगर 5/9 हो गया तो क्या इन सबको हम लोग 9 से मतलब 9 से शो कर सकते हैं कि नहीं सर? बिल्कुल 9 देखो ये 5 है, एक 9 होगा, 5 है, 9 होगा, 5 है तो ये 9 होगा, प्लस ... ये nth टर्म तक। सर आप ये क्या कर रहे हैं, देखो समझाते हैं। अगर ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 कट जाएगा, एक बचेगा, 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जब 5, 9 से 99 कटेगा, 1 आएगा, 11, 5 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 आएगा। तो क्या इसको हम लोग इस तरीके से शो नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल
ठीक है। अब इसको हम लोग को 10 का नज़दीक लाना है, तो 10 का नज़दीक देखो कैसे लाएंगे अभी समझाते हैं। ये 5/9 हो गया। ये 9 को क्या हम लोग 10-1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। क्या ये 99 को 100-1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या ये 900 को 1000-1 नहीं लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सर ऐसे लिखने से क्या होगा? ऐसे लिखने से होगा कि देखो 10-1 9 आएगा, 100-1 99 आएगा, 1000-1 999 आएगा। लिख दिए। हमको 10 का नज़दीक लाना है, हमको पहले इसको एक जीपी में बदलना है, ठीक है। तो ये हो गया 5/9। अच्छा ये माइनस को हटा दो तो ये बच जाएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जो -1 था इसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका -nth टर्म तक। तो ऐसे में क्या हुआ सर? ऐसे में हुआ कि 5/9 अलग हो गया, -n आप यहां लिखो या चाहे तो -n को यहां बाहर लिखो, ठीक है। अब देखो ये 10 प्लस 100 प्लस 1000 ये पूरा जीपी में हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग। अब आपको इसको देखना है, तो जीपी में हमको पता है फर्स्ट टर्म a होता है, a 10 है, ठीक है। इसके बाद r निकाला जाता है आपका t2 डिवाइडेड बाय t1, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी 10। अब एक फॉर्मूला होता है ये 5/9 का, 5/9 लिखो ब्रैकेट, एक एसएन होगा ना, ये योग बोला है योगफल निकालने, तो एसएन निकालने का 2 फॉर्मूला होता है, जहां r 1 से बड़ा हो और r 1 से छोटा हो। तो ये बड़ा है, r जो है 10 है यानी 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होता है a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ठीक है। और ये -n है, -n को -n, 5/9 को अलग रखे, -n को अलग रखे, और ये जो बीच में जीपी था इसको जीपी का फॉर्मूला में लिखे। अब इसका वैल्यू पुट करके सोल्व कर देंगे तो ये 5/9 का 5/9 a 10 आया है, 10 इंटू 10 r का पावर n, तो r है आपका 10, तो 10 का पावर n-1 बाय r-1 यानी कि 10-1 और ये -n का -n। इसको यहीं पे सोल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या है 5/9, तो ये 5/9 का 5/9 हो गया, ठीक है। इसके बाद 10 का 10 हो गया, इसके बाद 10 का पावर n-1 बाय ये सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे बाय है, यहाँ बाय है, यहाँ नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका 10 से 1 घटेगा तो 9 -n। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 9 है तो क्या 9 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये होगा 5/9 में 81 और ये हो जाएगा ब्रैकेट 10 का पावर n-1 और ये हो जाएगा 9, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा तो ये -9 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। 5/81, 10 से 10-1 मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा 10 का पावर n-1, 10-1 ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये -10 बचेगा और ये इधर -9 का -9 हो गया। ये हो गया मेरा आपका आंसर, ठीक है। आया समझ में? इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हम आप लोगों को जीपी में जो है वो बताए थे, ठीक है। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है, इंटीग्रेशन और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, उसको हम बाद में बता देंगे। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी कुछ भी प्रॉब्लम हो बेझिझक हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।